मामला बढ़िया भैया, 3 साल है कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये बहुत जोर थे, खूब रंजिश चल रही है, 3 साल थे, सब तरह से रंजिश चल रही है, सब तरह के काम कर रहे हैं, हमारे संग में कोई कमी ना रह रही। सूचना दे दी, हमारी कोई सुनवाई ना है रही साहब, FIR रह रही है तो भी हमारी कोई सुनवाई ना, पहले भी है रही है, मामलो सब दी की रहो, सब काम मामले ही बन रहे वही दिन थे। बच्ची उठी है साहब, रास्ता में थे, पढ़ने जा रही। अच्छा। 9 तारीख के बृहस्पतिवार के। हाँ देखा है समय सिंह ने। तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस हमारी सुनाई नहीं कर रही, सब आई ना, हमारे डर पूछी ना। तो बच्ची का कहीं पता लगा, कोई सुराग वगैरह कोई ना लग रहा साहब, बिल्कुल हमें कोई पता ना लग रहा। कारखो थाना क्षेत्र की एक और बड़ी खबर, नाबालिग छात्रा का हुआ अपहरण। अपहरण के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल, नहीं मिली अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी। हम आपको बताना चाहेंगे ये मामला खो थाना क्षेत्र का है और ये 9 मार्च का है। 12वीं की छात्रा जो कि हर रोज अपने स्कूल के लिए जाती थी और आए दिन इसी तरह वो उस 9 मार्च को भी निकल रही थी, तो उसी वक्त केशव पुत्र विश्राम और तुलसीराम विश्राम जाति जाट निवासी ग्राम बेडम थाना खो के अपने दो अन्य साथियों के साथ लेकर गाड़ी यानी कि चापहिया गाड़ी के साथ वाहन से वो उतरते हैं और लड़की का मुंह बांध करके उसको जबरन वो गाड़ी में उठा लेते हैं। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई और हम आपको बताना चाहेंगे, उनका कहना है कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारी बच्ची चली गई है, हम चाहते हैं कि बच्ची मिले और साथ ही अगर बच्ची लौट कर नहीं आई तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये परिवार यानी कि पीड़ित परिवार और उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं खो थाना अधीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर धारा 366 और 363 पे मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्यवाही जारी है। साथ ही हम कार्रवाई कर रहे हैं जिन्हें केशव और तुलसीराम विक्रम के नाम रिपोर्ट लिखाई है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। देखते रहे आप हमारे साथ DTV। पीड़ित परिवार का क्या कहना, देखिए पूरी रिपोर्ट DTV न्यूज पर। कोई सुनवाई नहीं कर रहा, 4 दिन है गए, मेरी बच्ची उठे, पुलिस अभी तक घर पे नहीं आई पूछने भी, 5-6 घंटे वहाँ बैठी रही हूँ जब तक मेरी FIR लिखी है। अभी आप रोइए मत, मामले को बताइए कि किस दिन की ये बात है? 9 तारीख। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए, क्या क्या जैसे जैसे हुआ। पढ़ने गई घर से। अच्छा। 2 छोटी बच्ची। हाँ। वे आगे निकली, उस दिन रोटी बनाने में लेट हैगी, बोले वो टिफिन लेके आ जाएगी तुम आगे जाओ। अच्छा। वो जुगाड़ते जाती, वो निकल गो जुगाड़। फिर उनकी रूटीन की वजह से वापस नहीं आई। वापस नहीं आई। रोटी देने जा रही हूँ कि उनकी छोटी इनकी रोटी मेरे साथ में, यही तुलसीराम और केशव सरपंच मुझे मेरे आगे घूम रहे। अच्छा। आँख इनके सामने। तो आप लोगों ने इनको देखा, आपकी बच्ची को उठाते किसने देखा? मेरे जेठ ने देखा। जेठ ने देखा। क्या चाहती हो आप? मैं यही चाहती हूँ, बच्ची चाहिए मेरी, और अगर नहीं आई 2-3 दिन में तो मैं आत्महत्या करके मरूंगी। मुजरिम चाहिए, अरेस्ट होने चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उन्हें। ये हमारी बच्ची का अपहरण हुआ सर। उसके पापा जी छत्तीसगढ़ झारखंड में CRPF में नौकरी करते हैं। बच्ची 12वीं क्लास में पढ़ने जाती थी। उस दिन वो बच्ची यहाँ से घर से निकली और पैदल स्कूल जा रही थी, उसका पुलिया में अपहरण कर लिया गया और वहाँ स्कूल पर जाकर के फिर हमको पता लगा, जैसे दूसरे बच्चे पढ़ के आए, फिर मैं स्कूल गया, स्कूल में हमको पता लगा कि वहाँ बच्ची नहीं पहुँची। उसके बाद में फिर हमने मतलब ये लोक लाज की वजह से, शर्म की वजह से हम गाँव में ढूंढते रहे, कुआ पोखरों में भी ढूंढा, रेल की लाइन पर भी ढूंढा। उसके बाद फिर हमने सब शर्म की वजह से रिपोर्ट नहीं कराई। 10 तारीख को हमने रिपोर्ट कराई और 10 तारीख को मैं रिपोर्ट कराने गया तो 4 घंटे SHO साहब ने बैठा के रखा वहाँ। मेरी 2 महिला ले गया था, महिला भी वहाँ तो 4 घंटे इंतजार करती रही। SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद रिपोर्ट चढ़ाई, आज तक SHO साहब ने उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की है और मेरी नामजद रिपोर्ट है सर, 2 आदमियों की नामजद रिपोर्ट है। उस SHO साहब पे वर्तमान विधायक साहब और सरपंच साहब का दबाव है, वो इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं सर। आते हैं, मुझसे पूछताछ करते हैं, मेरे पास क्या है,
और वो अभी भी हमें धमकी दे रहा है कि आपने क्या कर लिया मेरा। वो केशव और तुलसीराम सन ऑफ विश्राम है, सब केशव सन ऑफ विश्राम है, दोनों भाई हैं। और वो अभी भी ये कहते हैं हमारा क्या 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 उखाड़ लिया, क्या कर लिया, ऐसी धमकियां दे रहे हैं और सरेआम घूमते हैं। वो पुलिस उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले रही है सर। आज तक 4 दिन हो गए हैं मुझे रिपोर्ट करके। मैं 2 दिन SHO साहब के वहाँ गया हूँ, SHO साहब मिलते नहीं हैं। शाम को आते हैं इधर उधर से, यहाँ मेरे पास आके चले जाते हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। अब मेरी मांग है सर कि मुझे बच्ची चाहिए, और दूसरी बात ये है कि सर मुलजिम अरेस्ट होने चाहिए। मेरे बच्ची के 16-17 तारीख से एग्जाम भी है। बच्चे की कितनी उम्र है? 17 साल कुछ महीने है सर, नाबालिग है। बच्ची स्कूल पढ़ने गई थी? हाँ, अपना प्रवेश पत्र लेने गई थी। शक है किन लोगों के नाम आपने FIR कर रहे हैं? दो लोगों के नाम और 2 अन्य, और 2 का नाम लिया मैंने। बिल्कुल 2 नामों का नाम। बच्ची से कोई संपर्क हुआ नहीं हुआ सर, अभी कोई संपर्क नहीं हुआ, ना कहीं से कोई सूचना मिली है, ना हमारे पास कोई फोन आया है, ना कोई हुआ। कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और पुलिस से हम कहते हैं, पुलिस कहती है कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों के नाम आपने FIR कराए हैं, तो कैसे आपको पता लगा कि वो लोग हैं? वो लोगों के ऐसे पता लगा साहब कि जैसे वो बच्ची गई थी तो उससे पीछे ही एक आदमी का पोखर मकान है, वो करीब उससे 4 खेत पीछे ही चल रहा था। बच्ची को जानता था कि फलाने की बच्ची है, तो वो जा रहा था, तो वहाँ से एक गाड़ी गई बहुत तेजी में, और गाड़ी में उसको खींच के पटक लिया। वो आदमी से उसकी थोड़ी दूरी थी, तो वो आदमी को ये नहीं पता पड़ा कि इसको ले गए या नहीं ले गए, लेकिन वो वहाँ से अपहरण हो गया। मैंने फिर उससे पूछा, मैं ढूंढता घूम रहा था, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे मैंने देखा था कि वहाँ से बच्ची का अपहरण हुआ है। हाँ, कहीं झूठा आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं झूठा नहीं लगा रहा हूँ साहब, बिल्कुल सत्य है। कोई पुरानी रंजिश हाँ, मेरा केस चल रहे हैं सब जमीन केस से इन लोगों से इन लोगों से? जी। और मेरे बच्चों पर इनने थोड़े दिन पहले ही एक 376 का मामला भी दर्ज कराया था। फिर उसके एवज में आप उनके ऊपर कोई सर मेरी इज्जत नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को ऐसे बदनाम करने के लिए केस करूंगा। कोई प्रेम प्रसंग जैसा कोई मामला? नहीं सर, मेरी नॉलेज में कोई नहीं है, सामने है भी ऐसी नहीं। बात आई? नहीं सर, कोई बस्ती के इतने लोग बैठे हैं, किसी को पूछ लो अगर ऐसा कोई बात हो तो। ये सारे लोग बैठे हैं, किसी से पूछो अगर बच्ची की ऐसी किसी ने कोई बात देखी है तो। मैं सर अभी तक तो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं चल। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुलजिम 2 हैं वो अरेस्ट होने चाहिए, और बच्ची को भी अरेस्ट किया जाए, उनसे मतलब वो करी जाए, बरामदगी होने चाहिए सबसे पहले, वो बच्ची आने चाहिए। ये मांग है मेरी सर। अभी कुछ अता पता कहाँ है बच्ची, कहाँ नहीं? सर हमें ऐसा कोई भी पता नहीं है, ना हमारे पास कोई कॉल आई है, ना हमें कोई ऐसी बात महसूस हो रही है कि बच्ची वहाँ है। नहीं, जिनके खिलाफ आपने FIR दर्ज कराई वो कहाँ है? वो मेरे सामने ही घर है और यहीं घूमते हैं, यहीं है, अभी भी दिखा रहा था मैं आपको, यहीं है। जब वो यहाँ है हाँ। तो बच्ची उनके साथ कैसे हो सकती? सर जरूरी थोड़ी है कि बच्ची को अपहरण करने के लिए उनको ही जाना हो, किसी को बुला लो, किसी से करा दो, लेके ये गए। अब कहाँ कर आए उसका मैं क्या कह सकता हूँ। मसला ये है, CRPF का जवान है, अच्छा। उसकी बेटी को 9 तारीख को वो जा रही थी स्कूल, रास्ते में से, और उसको अगवा कर लिया है। अभी प्रेजेंट में प्रधान है, उसके छोटे भाई ने पहले धमकी देता रहा 2-4 दिन से कि ऐसे ऐसे मैं तुझे उठा लूँगा इस तरह से, और उसको लास्ट में अगवा कर लिया है। FIR करने गई हैं जो CRPF वाले, उनकी जो बीवी हैं वो FIR करने गई हैं, उनको 5 घंटे में तो FIR ली गई है। दरोगा का वो बहुत खास है, जो जाटव साहब, विनोद कुमार जाटव जो दरोगा लगे हुए हैं, उनका खास है प्रधान। उसके छोटे भाई ने ये कृत्य किया है, घिनौना कृत्य। बहुत लोग परेशान हैं गांव के वो लड़के से, और हमारे जो अभी प्रेजेंट विधायक हैं वो उनसे मिले हुए हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, राजनीतिक सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 4 दिन हो गए लड़की को उठे हुए। यहाँ से इन्फॉर्मेशन करते हैं, दरोगा जी को फ़ोन करते हैं, दरोगा जी वो यहीं हैं, दरोगा जी उनको फ़ोन कर देते हैं कि भाई तुम्हारे बारे में यार तुम दायर रहो, ऐसे करके वो गाड़ी लेके खुलेआम मिलते हैं दरोगा जी से। आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया, नामजद रिपोर्ट है, गांव वालों ने देखा है उठाते हुए, लड़की को ले जाते हुए गाड़ी में। प्रधान के छोटे भाई और उसके साथ 3-4 लोग और हैं गाड़ी में, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। CRPF के अधिकारी ने फ़ोन किया SSP साहब को, SSP साहब ने भी केवल यही बोल दिया ठीक है मैं देखता हूँ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी हम ये चाहते हैं लड़की बरामद हो जाए, जैसे ही लड़का अरेस्ट हो जाता है छोटे वाला, तुरंत लड़की बरामद होगी, हमें पूरी उम्मीद है। सारे उसके कांटेक्ट में कहाँ रखा है, क्या है, सब कुछ पता है। हमने तलाश करने की कोशिश की है, हमें पता चला है कि उसके छोटे भाई ने उठाया है, और
हम श्योर हैं, लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले में रंजिश से कोई नहीं है, वो लड़का बदमाश है, प्रधान का छोटा भाई, वो मन चला है, वो धमकी देता रहा पहले और उठा लिया। वो एक लड़की के साथ नहीं, और ही दो चार सुनने में मिला है तो ऐसा है, रास्ते में कमेंट कसता है लड़कियों को, इस तरह का है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक सपोर्ट मिल रही है उसको, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए वो खुलेआम घूम रहा है। पहले सुना है हमने लड़कियों से कि ऐसे ऐसे रास्ते में स्कूल जाते समय धमकाता था और कमेंट करता था गंदे गंदे। वो है, उसके साथ दो चार दोस्त भी हैं उसके, जब उसको पकड़े पुलिस, पूछे थोड़ा टाइट करे, सब कुछ वो बोल देगा, तुरंत शाम तक लड़की आ जाएगी घर। प्रधान है, प्रधान की सह पे काम किया गया है। पहले उनका खेत वेत का कोई रंजिश था, तो इनको बोला सबक सिखाता हूँ तुम्हें। शाम को दारू पी के लड़के भेज देता है इनको, जाओ उनके कमरे के सामने गाली दे के आओ। आते हैं, गाली देते हैं। अभी केशव प्रधान है प्रेजेंट, विश्राम का लड़का।